अब देखो हमारे पास एक अगला टॉपिक आता है गुणनखंड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, जैसे मान लो कि आपके पास ये 36 है, ठीक है। 36 का अगर तुम फैक्टर करोगे तो मतलब कि 36 किस किस से डिवाइड हो सकता है। 36 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से, 4 9 36, 6 6 36, 9 6 36, 12 3 36, 18 3 36, 36 कम 36, मतलब कि इसके टोटल फैक्टर हो सकते हैं। अब देखो ये टोटल, अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे, ये 5-6 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, जो भी 6-7 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके टोटल फैक्टर, ये टोटल फैक्टर है कितने। अगर आप इसका नॉर्मल बेसिक तरीके से बताता हूँ पहले कि पूरा बेसिक तरीके से कैसे होता है। अगर तुम टोटल फैक्टर देखो हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे टोटल फैक्टर हैं जिससे ये पूरा का मतलब डिवाइड हो सकता है किसी भी, तो टोटल इसके फैक्टर 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसने पूछा कि इवन फैक्टर हैं, अब इसमें से इवन फैक्टर कितने हैं आपको ये बताने हैं। अब इवन फैक्टर कौन से होते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इसमें 6 हमारे ऐसे हैं जो हमारे इवन फैक्टर होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑड फैक्टर क्या होते हैं। अब देखो टोटल फैक्टर 9 है, अब 9 में से 6 तो इवन ही है, तो 3 हमारे वही होंगे, विषम होंगे। अब आपको यहाँ से भी नहीं है तो यहाँ से देख लो, जैसे कि एक हमारा ये विषम फैक्टर है, एक ये विषम फैक्टर है और एक ये हमारा विषम फैक्टर, इसके अलावा कोई विषम फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। अब इसे बोलता है कि इसमें प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं। अब प्राइम फैक्टर के मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वो सिर्फ या तो खुद से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये अब इसको ये बताना है कि इसमें प्राइम फैक्टर कितने होते हैं। अब वो यहाँ पर देख के बताओ आप, ठीक है। 1 2, ठीक है। अब इसमें 2 ही ऐसे हैं जो जिसके प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब कुछ क्वेश्चन ये पूछता है कि सम ऑफ टोटल फैक्टर। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इस पूरे जो गुणनफल हमारे आए हैं उनका सम कितना होगा। अब सम मतलब ये होगा कि इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको सबको जोड़ कर हमारा कितना सम आएगा। अब इसको सबको यहाँ पे जोड़ोगे तो 91 आएगा, ठीक है। ये मैं पहले से जोड़ के रखा हूँ इसलिए। अब जैसे पूछता है कि सम ऑफ इवन फैक्टर, अब जितने भी हमारे इवन फैक्टर हैं जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 36 हुआ, इनको जोड़कर हमारा कितना आएगा। तो इसको जोड़कर हमारा 78 के करीब आएगा, ठीक है। देख लेना आप, वैसे थोड़ी गलती हुई तो वैसे देख लेना। और ये विषम फैक्टर क्या होता है, अब जितनी विषम संख्या उनको जोड़ना है, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 9 हुआ, ये हमारे विषम फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ के बताना है, ठीक है। और ये विषम फैक्टर हमारा 13 होगा। अब ये तो है हमारा बेसिक मेथड। ये हमारा अगर कुछ नहीं आता है हमसे तो हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले कुछ भी फैक्टर आएगा उसके हम ऐसे गुणनफल करके देख लेंगे जिससे डिवाइड होता है। वरना तो एक दूसरा मेथड क्या होता है वो बताता हूँ। देखो अगर हमारे पास, अगर हमसे ये सब पूछे कि कुछ भी ऐसे बोल दिया, उसमें से कुछ भी एक चीज़ हमसे पूछे, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है, पहले हम 36 के फैक्टर करेंगे। 36 के फैक्टर हमने बचपन में सीखा होगा। जैसे ये 36 है, अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 नंबर जब से 2 से कट रहा है 2 से, अब 3 से कट रहा है 3 3 9, 3 जहाँ तक 1 नहीं आता वहाँ तक। अब इसके जो फैक्टर हुए हैं हमारे, ये हुए हैं, अब देखो जो हमारे फैक्टर हुए हैं हमारे, ये हमारे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है, इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। ये हमारे फैक्टर हुए हैं। या इसको देखो, फैक्टर मतलब ये है कि ये हमारे फैक्टर हुए। हम इसको ऐसे ले लेंगे, 2 है तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अगर मान लो इनसे पूछा कि टोटल फैक्टर बताओ, जैसे कि हमारा टोटल फैक्टर, पहला क्वेश्चन ये होगा टोटल फैक्टर। तो इसमें क्या करना है, सिंपल से बेसिकली जो पावर है उसमें हम 1 जोड़ते हैं, दोनों में 1 पावर जोड़ देंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल फैक्टर निकल के आ जाएगा 9, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। इसमें हमको ऐसे गुण करने पड़ेंगे। अब उसमें भी हम एक आधा के भूल गए तो हमें दिक्कत ही आती है, लेकिन इसमें सिंपल सही है कि पहले हमारे इसके ऐसे फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद जो भी हमारा निकल गया है उनकी पावर में 1 1 जोड़ के हमारी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ये देखो, तो मान लो कि हमारे पास आया इवन फैक्टर पूछा हमसे, इवन फैक्टर, ठीक है। अब इवन फैक्टर में क्या करते हैं, हमारा जो जो हमारी सम की जो पावर है उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अलग से डेफिनेशन लिख देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। सम की पावर में नो चेंज और विषम में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो जैसे कि इवन फैक्टर है, अब सारा काम हमारा इन्हीं फैक्टर से होगा, ठीक है। हमारा जो भी काम होगा हमारा इन फैक्टर से होगा। अब इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है।
जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारा, जितने भी गुणा भाग करने को इन्हीं से करेंगे। जैसे कि बोला कि मैंने अगर सम फैक्टर पूछता है तो 2 की पावर में कुछ नहीं करेंगे, 2 की पावर ऐसे लिख देंगे, लेकिन जो हमारा जो विषम की पावर है उसमें हम 1 जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो 6 ही आया था। अब मानते हो कि अगर आपसे पूछता है कि वो ओड फैक्टर बताओ, जब ओड फैक्टर आता है हमारा, तो ओड फैक्टर में क्या करते हैं हम, जो सम की पावर है उसको पूरा छोड़ देते हैं, सम की पावर नहीं लेते, सिर्फ विषम में ऐड करते हैं, विषम की पावर में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब नहीं हमारा, इससे देखो अब 2 की पावर ये पूरा लेना ही नहीं, सिर्फ इसको, इस सम की पावर देखो अभी विषम है, विषम में एक पावर में 1 जोड़ दो सिर्फ, तो मतलब 3 हमारे विषम फैक्टर होंगे, ठीक है। अब कोई दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ये तो बहुत शॉर्ट में आ गया था, बड़ा लेते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास एग्जाम्पल लेना 480, ये थोड़ा बड़ा फैक्टर हो गया है नहीं। अब इसमें तुमको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेगा इसी में ही। अब देखो अब यहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि हमारे इसके फैक्टर करने हैं हमारे, ठीक है। फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के लिए 480 लिखो, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0, ठीक है। अब फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 4, 0, फिर 2 से करो, 2 छंग 12, 0, फिर 2 से करो, 2 3, 2 से करो, 2 एकम, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 3 से, 3 बजे 15, 5 से, ठीक है। तो अब जो इसके फैक्टर बनेंगे, अब देखो 2 की कितनी पावर बनी है, 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 की पावर 5 आया मल्टीप्लाई। अब 3 बना, 3 की पावर सिर्फ 1 ही आई है और 5 की पावर सिर्फ 1 ही है। ये हमारे इसके फैक्टर हो गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर का मतलब क्या है, पावर में सिर्फ 1 जोड़ो, हर किसी की पावर में 1 जोड़ो, 5 है तो 6 हो गया, मल्टीप्लाई करो, 1 है 2 हो गया, 2 हो गया, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, तो मतलब कि टोटल फैक्टर आ गया हमारा 24, ठीक है। एक क्वेश्चन ही हो गया। अगर आपसे पूछता है कि इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर मैंने क्या बताया था कि 2 की जो सम है, सम की पावर सिर्फ ऐसे लिखते हैं, विषम की पावर में 1 जोड़ते हैं, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 5 ही लिखेंगे और इसकी पावर में 1 जोड़ दो, इसकी पावर में 1 जोड़ दो, 5 10, 10 दूनी 20, ठीक है। ये हमारे इवन हो गए। अगर आपसे पूछता है कि ओड फैक्टर बताओ, ओड फैक्टर में क्या करते हैं, इसकी पावर को हम लेते ही नहीं है, 2 को छोड़ देते, विषम की पावर में 1 जोड़ देते, सिर्फ 2 इंटू 2 तो 4। अब तुम यहाँ देखो टोटल फैक्टर हमारे 24 थे, जिसमें से इवन हमारे जब 20 निकल गए, अब 20 में से ये 24 में से 20 सिर्फ इवन है तो 4 ओड बचेंगे ही, या तो तुम ऐसे कर लो या फिर ओड फैक्टर ऐसे निकलता है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब देखो अब हमारा पूछता है कि अगर एक क्वेश्चन लेता है कि अभाज्य जो हमारा प्राइम फैक्टर आता है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टर निकालने का ये होता है कि हमारे जो भी गुणनखंड हैं, ठीक है, तो उसकी ना पावर को हम जोड़ देते हैं, ये हम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसकी अगर वो प्राइम फैक्टर निकालूं तो इन सबको जोड़ दो, 5 अरे 5 + 1 यानी 5 6 7 हमारे ऐसे होंगे जो प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अब अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास 960 आया, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, 960 के हमारे फैक्टर करने हैं। पहले 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8, 2 16 0, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 एकम 2 15, 3 पंजे 15, ये 3 है, ये 5 है। अब देखो 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मतलब 2 की पावर 6 ही आया है, इंटू में 3 हमारा 1 ही है तो 3 की पावर 1 आया है, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर क्या बताया था, पावर में 1 जोड़ो मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 2, 7 दूनी 14 दूनी 28 हमारे टोटल फैक्टर हो जाएंगे। फिर इवन फैक्टर निकालने क्या बताया था, 2 की पावर ऐसे लिखनी है और भागी विषम की पावर जो सब में 1 जोड़ दो, 6 दूनी 12 दूनी 24। अब ओड फैक्टर क्या होते हैं हमारे, मैंने बताया था कि सम को छोड़ ही दो, अब बाकी से इनको पावर में मल्टीप्लाई कर दो, 4, ठीक है। अब हमारा प्राइम फैक्टर मैंने बताया था कि सबकी पावर जोड़ दो, 6 + 1 + 1, 6 7 और 1 8, ठीक है।
ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। अब कुछ और हैं वो मैं आगे बताता हूँ। तो फैक्टर का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि अब देखो फैक्टर में क्या क्या पूछता है, हमने बता दिया। टोटल फैक्टर पूछता है, यूनिट फैक्टर पूछता है, ऑड फैक्टर पूछता है, प्राइम फैक्टर पूछता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछता है, सम ऑफ यूनिट फैक्टर पूछता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछता है। तो मैंने अभी ये 4 तो बता दिए, ये 3 बताने बाकी हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर 720 दे दिया है, ठीक है, मान लो 720 दे दिया है, ठीक है। अब 720 का तुम्हें कैसे करना है, तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हमारा, हाँ, इसके फैक्टर करने, ठीक है। तो 720 के फैक्टर करो, 2 तिया 6, 2 छंग 12 जीरो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 जीरो, 2 नम 18 जीरो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5, ठीक है। ये फैक्टर ध्यान से करने हैं, अगर ज़रा सी एक भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी थोड़ी से बोल क्या रहा था, भाई क्या होने वाला था, जो भी है यहाँ पे बहुत सावधानी से करना है, ठीक है। तो अब इसके जो टोटल फैक्टर है वो लिखो हम कितने हैं, 1 2 3 4। अब मतलब है 2 की पावर तो 4 है हमारा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है हमारा, और 5 की पावर 1 है हमारा, ठीक है। मतलब कि ये हमारे फैक्टर हो गए। तो सबसे पहला काम हो रहा है फैक्टर करना, तो हमने फैक्टर यहाँ कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं इसको हम, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है। अब देखो, अब टोटल फैक्टर निकालने का मैंने आपको क्या बताया था कि सबकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। 4 है तो 5 3 2, 5 से 15 दूनी 30, ये हमारा टोटल फैक्टर हो गए। इवन फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था, इवन फैक्टर बताया था मैंने कि हमारे इवन की पावर को हम ऐसे लिखेंगे और जो बाकी जो ओड पावर है उन सब में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तिया 12 दूनी 24। अब तुम ओड फैक्टर चाहे निकालो या फिर तुम इसमें 30 में से 24 घटा दो, बात एक ही है, ठीक है। ओड फैक्टर में क्या करते हैं कि हम इसको तो पूरा छोड़ देते हैं, सिर्फ इसकी पावर में करते हैं, यानी 3 × 2 मतलब कि 6। अब देखो अगर तुम 30 में से 24 घटा दे तब भी 6 ही आता, चाहे तुम इससे निकालो। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि सभी की पावर को जोड़ देते हैं हम, 4 5 7। तो हमारे यहाँ तक तो हमारा बेसिक्स हमने बहुत पहले कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है ये, अगर आपसे बोल दिया कि सम ऑफ ऑल पावर, तो देखो इसका रूल क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि हमारे 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो इसको हम वहीं तक पावर लिखते हैं, फिर ऐड करते हैं। मतलब कैसे, देखो जैसे 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 को हम कहाँ तक लिखेंगे, जैसे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस, और ये 2 की पावर 4 तक ही करेंगे। 2 की पावर 4 ये आ गया, 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हुआ प्लस 2 की पावर 3 हुआ प्लस 2 की पावर 4 हुआ, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस जहाँ तक हमारा 3 की पावर 2 तक है वहाँ तक करेंगे। अब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ऐसी प्लस, ओ सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये गलती नहीं करनी है, बीच में प्लस करते हैं। अब यहाँ 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, किसी की पावर 0 होगा वो हमेशा 1 वैल्यू होती है। प्लस 2 की पावर 2 ये हो गया, प्लस 4 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। इसका ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, 3 की पावर 0 1 होता है, प्लस 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ठीक है। अब इनको जोड़ के लिखो, जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 12 1 24, 25 7 28 29 30 1 31, ये 31 हुआ, मल्टीप्लाई में 9 10 13 हुआ, मल्टीप्लाई में 5 और 6 हुआ। अब इसके मल्टीप्लाई कर लो आप, 13 13 39, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ये आएगा 2418, ठीक है। तो ये आएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर का, ठीक है। फिर से याद दिला देता हूँ, सम ऑफ ऑल फैक्टर में क्या करते हैं कि जो हमारे फैक्टर आए हैं फिर हम वहाँ तक पावर को लेके जाते हैं, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो अगर ये 3 है तो 3 की पावर 0 स्टार्ट करेंगे, 5 है तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, टोटल फैक्टर में करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर इसका ये 2 की पावर 0 प्लस यहाँ बीच में प्लस लगता है, यहाँ मल्टीप्लाई लगता है, ये याद रखना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सम ऑफ इवन फैक्टर, अब हमारे पास, चलो इसको लाइन खींच लेते हैं ताकि ये थोड़ा डिस्टर्ब ना करे हमें, ठीक है। अब देखो,
अगर मान लो आपके पास बोला है कि सम की पावर, ये सम ऑफ इवन फैक्टर बताना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ये है, ठीक है, तो हम इसमें 2 की पावर 0 को स्किप कर देते हैं और 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब ये है 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ विषम को वहाँ से स्टार्ट करते हैं, सम को सिर्फ इतना करते हैं 2 की पावर 0 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि 2 तक था तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। सम देखो इवन वाले में सिर्फ ये इवन को सम बोलते हैं, इसका सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि इसमें 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये हमारा सोल्व करके कितना आया था, ये 13 आया था, मल्टीप्लाई ये हमारा कितना आया था, ये हमारा 6 आया था। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो कि अब देखो जब ये हमारा अब हट जाएगा बाकी सब तो जुड़ेगा, मतलब कि हमारा 30 आएगा ये, ठीक है। तो अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उसका आ जाएगा 2340। ये हमारे हो गए हैं सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। अब आएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर। जब सम ऑफ ऑड फैक्टर करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ये इवन वाली है इसको पूरा स्किप ही करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ हम इनका ही हम सम करते हैं। जैसे कि अब इसको करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो इसका क्या होता है, इसकी वैल्यू हमारी 13 थी, इसकी वैल्यू 6 है, 13 छंग 78, ठीक है। ये हमारा सिंपल करने का तरीका। अब देखो सम ऑफ ऑल, फिर से रिविजन कर देता हूँ। सम ऑफ ऑल फैक्टर का मतलब ये है कि जितने हमारे फैक्टर आए हैं इसको हम 2 की पावर मतलब सब की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक पावर है वहाँ तक लिखते हैं, ऐसे 3 का ऐसे 5 का, फिर बीच में इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है बार बार कि मान लो अगर यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, 4 5 6 के मल्टीपल और बताओ, मतलब मल्टीप्लाई या फिर गुणनखंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आया था कि जैसे कि मान लो कि कोई फैक्टर दे दिया आपको, यानी अगर ये मान लो कि 720 है नी, 720 में 4 5 6 के मल्टीप्लाई बताओ, तो ठीक है। तो इसको अब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके फैक्टर लिख लो, फैक्टर आ गया, फैक्टर्स की क्या थे, 2 की पावर 4 था, 3 की पावर 2 था, 5 की पावर 1 था, ये इसके टोटल फैक्टर थे। अब देखो जैसे इसने बोला है कि 4 के मल्टीप्लाई बताओ, तो हम इसमें क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। अब 4 कॉमन कैसा आएगा, अभी मान लो कि अगर इसको हम 4 अगर कॉमन लेंगे, 2 की पावर 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये बचेगा हमारा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो हमसे कॉमन बोला गया है, जो जिसके हमारे मल्टीपल बोला गया उसको बाहर ले लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 2 4 ही तो होता है, अब यहाँ पे जब 2 की पावर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बचेंगे, 4 में से तो है नहीं, तो ये हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, ठीक है। अब जो हमने कॉमन लिया है उसको तो हम भूल जाते हैं। अब जो भी हमारा अंदर बचा, अब हमारा मेन चीज़ ये बची है, सिर्फ इसी में ही हम पावर में मल्टीप्लाई करके, पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर में 1 जोड़ो, 1 जोड़ो, इसमें भी 1 जोड़ो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 दूनी 18, मतलब यहाँ पर 4 के मल्टीपल 18 होंगे। अब जैसे 5 के मल्टीपल पूछने हैं, 5 के मल्टीपल बताने हैं, ठीक है। 5 के मल्टीपल में क्या होगा, तुम्हारे पास फैक्टर ये है, जैसे कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये तुम्हारा फैक्टर निकल के आए थे। अब इसमें तुम 5 कॉमन ले लो, जैसे 5 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 4 बचेगा, इंटू 3 की पावर 2 बचेगा। अब यहाँ पर 5 हमने 5 की पावर 1 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो ये बचा। अब जो हमने कॉमन लिया इसको तो यहाँ भूल जाओ हम, अब हमारा मेन काम इसका है, ठीक है। अब इसमें इसकी पावर में हर किसी की पावर में 1 जोड़ो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी 15 हमारे 5 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। अब मान लो कि आपसे 6 से पूछा है तो 6 के मल्टीपल बताने हैं, तो अभी देखो अब यहाँ पर तुम्हारा फैक्टर आया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो तुम 6 कॉमन लोगे तुम, अब 6 कॉमन लेने के लिए मतलब कि 2 और 3 ये हमारा पेयर होता है, तो यानी आप 1 2 और 1 3 कॉमन ले लो। इसमें से अगर आप 2 और 3 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ से एक देखो दोनों की एक पावर ली है, तो यहाँ पर 3 पावर बचेगी, यहाँ पर हमारे 3 की पावर 1 बचेगी, 5 हमारा ऐसे ही बचेगा, ठीक है। अब जो हमने कॉमन लिया इसको यहाँ भूल जाते हैं। अब जो भी हमारा ये बचा है, अब इसकी इसके पावर में 1 1 जोड़ो और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 16 हमारे 6 के मल्टीपल होंगे। ये है इसका हमारा करने का तरीका। ऐसा कोई भी फैक्टर पूछेगा करने का तरीका यही है। अब बाकी जब जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये टॉपिक मजबूत होगा, ठीक है। बाकी अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में बताते हैं, ठीक है, ओके।